हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स टॉप जोन। आज का जो टॉपिक हमारे डिस्कशन का हिस्सा बनने जा रहा है वो टोटली बेस कर रहा है क्लास 10th के यूनिट नंबर 10 दैट इज़ जनरल वेव प्रॉपर्टीज़। और आज का ये जो लेक्चर है इस चैप्टर का वो है लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम लोग एक टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे दैट इज़ वेव करेक्टरिस्टिक के वेव की कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो हमारे पास वेव की बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इनमें से आज हम लोग टोटल 5 करेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे दैट इज़ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव स्पीड एंड वेव फ्रंट। So without any further delay, let's move towards our topic that is time period. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम पीरियड को पढ़ने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि एक मुकम्मल वेव का साइज़ कितना होता है या एक मुकम्मल वेव दिखने में कैसी होती है। पिछले हम लोगों ने जितने भी लेक्चर्स कवर किए उनमें हम लोगों ने वेव को ऑब्जर्व किया, वेव के पैटर्न्स देखे, वेव को देखा कि वेव नज़र किस तरह से आती है। हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि वेव कुछ इस तरह से नज़र आ रही होती है, यानी कि हमारे पास ये जो वेव ली जाती है विजुअल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए या वेव का पैटर्न शो करने के लिए यूजुअली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक ट्रांसवर्स वेव का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उसको कुछ इस तरह से शो करवा रहे होते हैं। मान लें अगर आपसे कोई भी शख्स पूछता है कि ये तो उससे बहुत सारी क्या नज़र आ रही हैं, पल्सेस नज़र आ रही हैं, इनमें तो बहुत सारे क्रस्ट, बहुत सारे ट्रफ नज़र आ रहे हैं, ये भी क्रस्ट है, ये ऊपर वाले सारे पार्ट क्या हैं, हमारे पास क्रस्ट हैं, ये नीचे वाले सारे पार्ट क्या हैं, ट्रफ हैं। मान लें अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि बताएं इनमें से एक मुकम्मल वेव का साइज़ कितना है, आप क्या कहेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मुकम्मल वेव है, या यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मुकम्मल वेव है, या यहाँ से लेकर यहाँ तक एक मुकम्मल वेव है। जब तक आपको ये चीज़ पता नहीं होगी कि एक मुकम्मल वेव कितनी दिखती है, तब तक आप कभी भी ये नहीं बता पाएंगे कि वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं, कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। सो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक कंप्लीट वेव किस तरह से नज़र आ रही होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो वेव का तो कुछ पैटर्न हम लोग इस तरह से ले रहे होते हैं। देखें, एक मुकम्मल वेव यानी कि एक कंप्लीट वेव क्या है, कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? एक क्रस्ट का और एक ट्रफ का। जब ये दो चीज़ें विद इन अ सिंगल वेव प्रेजेंट होती हैं तो हम लोग कह रहे होते हैं कि ये क्या है, एक कंप्लीट वेव है। या हम लोग ये भी कह सकते हैं, देखें अगर कोई भी एक वेव है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये क्या बन गया, एक मुकम्मल क्रस्ट बन गया, और फिर आगे क्या करती है, फर्दर अपना मोशन कंटिन्यू रखती है। जहाँ से इसने मोशन स्टार्ट किया होता है, जब ये वहीं उसी पॉइंट पे पहुँचती है ना, तो क्या बन जाती है, एक मुकम्मल वेव बन जाती है। सही है, आई बात समझ। यानी कि जहाँ से इसने अपना मोशन स्टार्ट किया था वहीं से इसने अपना मोशन क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। पहले क्या था कि यहाँ पे नीचे मौजूद थी, ज़ीरो पे मान लें आप एक वेव मौजूद थी, आहिस्ता 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 वेव ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ आ रही है, फिर ऊपर की तरफ। अब यहाँ से जो स्टार्ट होगी ना वो क्या होगी, सेकंड वेव स्टार्ट होगी। तो हमारे पास एक वेव की लेंथ कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, एक वेव की लेंथ है। सही है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हुआ, एक वेव की लेंथ हुई, ये एक वेव हो गई हमारे पास। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो गई, दो वेव्स हो गई। ठीक है, तो आई बात समझ के कुछ एक वेव जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आ रही होती है। यानी कि वेव जहाँ से अपना मोशन स्टार्ट करती है वहीं पर आकर अपना मोशन क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है, और उससे आगे एक नई वेव जनरेट हो रही होती है, एक नई वेव स्टार्ट हो रही होती है। तो एक कंप्लीट वेव हमें कुछ इस तरह की नज़र आ रही होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के ऊपर दैट इज़ टाइम पीरियड। कि टाइम पीरियड किसे कहा जाता है। देखिए, अगर मैं आपको आसान अल्फाजों में बताऊं, यानी कि बुकिश लैंग्वेज को छोड़कर अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड को कुछ हम लोग इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किसी भी एक कंप्लीट वेव को प्रोड्यूस होने के लिए, जनरेट होने के लिए, मैंने क्या कहा, किसी भी एक कंप्लीट वेव को, किसको, एक कंप्लीट वेव को प्रोड्यूस होने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है ना, वो हमारे पास क्या कहला रहा होता है, टाइम पीरियड कहला रहा होता है। क्या कहला रहा होता है, टाइम पीरियड कहला रहा होता है। अब हम लोगों को तो पता है कि एक कंप्लीट वेव कितनी नज़र आ रही होती है। देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, एक कंप्लीट वेव है।
ये एक कंप्लीट वेव बनने के लिए जो हमारे पास टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक बनने के लिए ये जो टाइम रिक्वायर्ड था, इसे क्या नाम दिया गया है? इसे नाम दिया गया है किसका? टाइम पीरियड का। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग ये कह सकते हैं कि टाइम पीरियड इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ कंप्लीट वेव। एक कंप्लीट वेव बनाने के लिए, एक कंप्लीट वेव जनरेट करवाने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है। मान लें यहाँ पर हमारे पास ये वेव बनने के लिए जो टाइम लगा वो कितना है? 1 सेकेंड का लगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताएं इस वेव का टाइम पीरियड कितना है, तो आप क्या बताएंगे? 1 सेकेंड बताएंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास एक कंप्लीट वेव बनने को जितना जो टाइम लगा वो कितने लगे? 5 सेकेंड लगे। तो हम लोग क्या कहेंगे कि टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड बराबर है 5 सेकेंड के। तो हमारे पास सिंपली क्या है? टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस और जनरेट अ कंप्लीट वेव। से ये एक कंप्लीट वेव बनने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वेव बनने के लिए टाइम रिक्वायर्ड था, इसे क्या नाम दे दिया गया? टाइम पीरियड नाम दे दिया गया। सही है। तो जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई पहले वो लिखते हैं, फिर बुक वाली डेफिनेशन लिखते हैं एंड समझते हैं कि बुक हमें क्या बताना चाह रही है। देखिए मैंने आपसे क्या डेफिनेशन बताई कि टाइम पीरियड इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ कंप्लीट वेव। एक कंप्लीट वेव को बनाने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है इसे क्या कहा जाता है? टाइम पीरियड कहा जाता है। लेकिन अब हमारे पास बुक के अंदर क्या डेफिनेशन लिखी हुई है? देखिए बुक के अंदर लिखा हुआ है, देखिए अगर हम लोग बुक की डेफिनेशन को ऑब्जर्व करते हैं तो बुक की डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है कि टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन फॉर एनी वन पॉइंट ऑन द वेव टू कंप्लीट इट्स ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए किसी भी वेव के ऊपर एक पॉइंट को जो टाइम रिक्वायर्ड होता है इसे क्या कहा जाता है? टाइम पीरियड कहा जाता है। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट मीन बाय ऑसिलेशन। देखिए ऑसिलेशन का मतलब होता है जिसमें ऑसिलेशन इज अ मोशन जिसमें क्या होता है कि बॉडी जो है वो क्या कर रही होती है? एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द क्या कर रही होती है? बैक एंड फोर्थ मोशन क्या कर रही होती है? शो कर रही होती है। इसी तरह से अगर हम लोग अपनी वेव को ऑब्जर्व करें तो वेव के अंदर भी तो यही हो रहा होता है। वेव मान लें कि ये हमारे पास क्या है? एक मीन पोजीशन है या एक रेस्ट वाली कंडीशन है, यहाँ पर वेव मौजूद थी। सबसे पहले क्या होता है कि वेव जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही होती है, ठीक है। फिर वेव क्या आ रही होती है कि उसी नीचे की तरफ आ रही होती है। यानी कि हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो रेस्ट कंडीशन थी, यहाँ पर ये जो मीन पोजीशन की थी, इसके इर्द गिर्द इसके बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में वेव क्या कर रही है? पहले क्या हुआ कि आगे की डायरेक्शन में गई, फिर पीछे की डायरेक्शन में आई, फिर और पीछे गई, फिर आगे की डायरेक्शन में आई। तो ये क्या हो रहा है? एक ऑसिलेशन मोशन यहाँ पर क्या हो रहा है? वेव क्या कर रही है? एक ऑसिलेशन मोशन शो कर रही है। वेव क्या कर रही है? एक वाइब्रेटरी मोशन जो है वो हमारे पास जाहिर कर रही है। आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि वेव क्या कर रही है? एक वाइब्रेटरी मोशन यहाँ पर शो कर रही है। यानी कि एक ऐसा मोशन जिसमें एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द वेव क्या कर रही है? बैक एंड फोर्थ मोशन जो है वो हमारे पास ये क्या कर रही है? शो कर रही है। तो इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? इस डेफिनेशन का मतलब है कि किसी भी वेव के अंदर ऊपर अगर कोई भी पॉइंट है, मान लें ये वाला एक पॉइंट है, ठीक है। तो जब वेव मूव कर रही होती है तो ये पॉइंट भी तो समझ लें आगे आगे मूव कर रहा है। तो इस पॉइंट को क्या करने के लिए? एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने के लिए, एक कंप्लीट वाइब्रेटरी मोशन शो करने के लिए, कंप्लीट वाइब्रेशन करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है दैट इज़ अ टाइम पीरियड। सेम वही बात कि एक वेव को प्रोड्यूस होने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है दैट इज़ अ टाइम पीरियड। तो उन्होंने क्या कहा कि वेव के ऊपर आप कोई भी एक पॉइंट ऑब्जर्व कर लें, उस पॉइंट को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए ये, यानी कि ये क्या है? आपकी मीन पोजीशन है, यहाँ पर ले लें, ये क्या है? आपकी मीन पोजीशन है। इस मीन पोजीशन से आप पहले यहाँ पर आए, फिर आप क्या हुए? वापस गए, फिर आप और वापस गए, फिर आप क्या हुआ कि आप यहाँ पर आ गए। यानी कि आपने यहाँ से मोशन स्टार्ट किया, फिर आप पीछे आए, फिर यहाँ पर आकर अपना मोशन ख़त्म कर दिया। तो ये क्या है? एक ऑसिलेशन है। तो इस पॉइंट, ये पॉइंट भी क्या कर रहा है? पहले आगे जा रहा है, फिर देखें यहाँ पर पीछे आ रहा है, फिर और पीछे जा रहा है, फिर यहाँ पर आ रहा है। तो एक ऑसिलेशन इसने कंप्लीट की, और एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड था उसे क्या कहा गया? टाइम पीरियड कहा गया। अब देखें ये जो टाइम पीरियड है ना, इसका एसआई यूनिट होता है सेकेंड। यानी कि टाइम पीरियड को सेकंड के अंदर मेजर किया जाता है और इसे शो किया जाता है कैपिटल लेटर टी के साथ। सही है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है
कि एक सेकंड के अंदर, कितने सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, हाउ मच नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस। मान लें अगर एक सेकंड के अंदर 10 वेव प्रोड्यूस हो रही हैं तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी 10 हर्ट्ज़, इसका यूनिट होता है हर्ट्ज़, वो आगे चल के बात करेंगे। अगर एक सेकंड के अंदर मान लें 100 वेव प्रोड्यूस हो रही हैं तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी होगी 100 हर्ट्ज़। तो सिंपली हमारे पास क्या हुआ कि एक सेकंड के अंदर, या आप यहाँ पर सेकंड मान लें, अगर आप ऐसा यूनिट नहीं ले रहे, आप एक आवर भी ले रहे हैं, एक दिन ले रहे हैं, एक साल ले रहे हैं, बस होना क्या चाहिए, एक यूनिट टाइम होना चाहिए। यूनिट टाइम का क्या मतलब होता है, एक इकाई का टाइम, यानी कि एक का टाइम होना चाहिए। हम लोग क्या कर देते हैं, सिंपल करने के लिए इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, हम लोग जस्ट एक सेकंड ले लेते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक सेकंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। जितनी नंबर ऑफ वेव्स एक सेकंड के अंदर प्रोड्यूस हो रही होंगी, इसे क्या कहा जाएगा, फ्रीक्वेंसी का नाम दिया जाएगा। यानी कि हम लोगों ने क्या कहा कि नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस इन अ पर सेकेंड, किसके अंदर, एक सेकेंड के अंदर जितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो क्या कहला रही होती है, फ्रीक्वेंसी कहला रही होती है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो इजी सी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की है उसके लिहाज से हम लोग क्या कर लेते हैं, एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, देन समझ लेते हैं कि बुक के ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या है, फ्रीक्वेंसी, बुक के अंदर भी सेम यही डेफिनेशन लिखी हुई है कि फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ complete wave produce in a per unit time, के एक पर यूनिट टाइम के अंदर जितनी नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूस हो रही हैं। फ्रीक्वेंसी किसे कहा गया, फ्रीक्वेंसी कहा गया नंबर ऑफ वेव्स, और जितना उसे टाइम लग रहा है, यानी कि पर सेकंड के अंदर जितनी नंबर ऑफ वेव्स क्या हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं। सही है। मान लें अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये जो टाइम लिया जाता है ना, ये बेसिकली क्या होता है, हमारे पास टाइम पीरियड ही होता है। ठीक है, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी को इस तरह से भी शो किया जाता है 1/t। यहाँ पर 1 की जगह हम लोग अगर एक वेव प्रोड्यूस हो रही है तो क्या लिया जाता है कि ना, हमारे पास एक वेव प्रोड्यूस होने के लिए, सॉरी, एक सेकंड के अंदर एक वेव प्रोड्यूस हो रही है, उसे क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। एक सेकंड के अंदर 2 वेव प्रोड्यूस हो रही हैं तो 2 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी हुई। एक सेकंड के अंदर 4 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं तो 4 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी हुई। ये 1 क्या लिया जा रहा है यहाँ पर, एज अ नंबर ऑफ वेव लिया जा रहा है। ठीक है, अब हमारे पास ये बात समझनी बहुत ज़्यादा लाजिम है। अगर मैं आपको यहाँ पर इसकी एक एग्जाम्पल दे दूँ, मान लें यहाँ पर क्या है कि 100 सेकेंड के अंदर कितनी वेव प्रोड्यूस हो रही हैं, टोटल हमारे पास 500 क्या हो रही हैं कि ना, वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो बताएं आप इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आप क्या करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे, आपको नजर आएगा ये 0 0 से कट गए, बाकी बचा 5 हर्ट्ज़। तो हमारे पास क्या है कि 5 हर्ट्ज़ क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड के अंदर कितनी वेव प्रोड्यूस हो रही हैं, 5 वेव प्रोड्यूस हो रही हैं। इस सवाल से मुझे क्या नज़र आ रहा था, मुझे ये नज़र आ रहा था कि 100 सेकंड में 500 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो एक सेकंड में 5 वेव क्या हो रही होंगी, प्रोड्यूस हो रही होंगी। देखें, हमारे पास ये कहा जाता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, किसका, हमारे पास टाइम पीरियड का। यहाँ से अगर आप लोग ऑब्जर्व करें तो जितना ज़्यादा टाइम पीरियड, रेसिप्रोकल का क्या मतलब, ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट होता है, इन्वर्स रिलेशन नहीं होता इनके दरमियान, ये ऑपोजिट होते हैं। अब ऐसा क्यों कहा गया, देखें, किसी भी वेव को बनने के लिए जितना ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा, फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी। एक सेकंड, मान लें अगर एक वेव है, उसको बनने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है, तो एक सेकंड के अंदर उतनी कम वेव प्रोड्यूस होंगी। जैसे कि आप एग्जांपल लें यहाँ पर कि अगर एक वेव है, उसको प्रोड्यूस होने के लिए मान लें यहाँ पर क्या है कि हमारे पास 20 वेव्स हैं,
उनको प्रोड्यूस होने के लिए अगर क्या लग रहे हैं, हमारे पास 4 सेकेंड लग रहे हैं, 20 वेव को प्रोड्यूस होने के लिए कितने लग रहे हैं, 4 सेकेंड लग रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी होगी 5 हर्ट्ज। सही है। लेकिन अगर क्या हो कि 20 वेव्स को प्रोड्यूस होने के लिए जो टाइम लगे वो कितना लगे, 5 सेकेंड का लगे, यानी कि टाइम क्या लग रहा है, अब ज़्यादा लग रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम होगी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 4 हर्ट्ज की होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा टाइम पीरियड बढ़ता चला जाएगा, किसी एक वेव को प्रोड्यूस होने के लिए जितना ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होगा, 1 सेकेंड के अंदर उतनी कम नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस होंगी। सही है। ठीक है, जितना कम टाइम पीरियड होगा एक वेव को बनने के लिए, जितना थोड़े से थोड़ा वेव टाइम रिक्वायर्ड होगा ना, उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ वेव्स क्या हो रही होंगी, 1 सेकेंड के अंदर प्रोड्यूस हो रही होंगी, तो उतनी ज़्यादा क्या होगी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी होगी। सही है। और देखें यहाँ पर मैंने आपको ये शो किया कि फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर ये जो हमने लिया था ना, ये रेसिप्रोकल को शो करने के लिए होता है, क्या, फिजिकल टू 1/t, रेसिप्रोकल। ठीक है। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो हमेशा 1 के बराबर होता है, कि आपने बात याद रखनी है। इस बात को हम लोग प्रूफ भी करके दिखा सकते हैं। देखें किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, किस बात को प्रूव करना था, मैंने क्या कहा कि फ्रीक्वेंसी क्या है, रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड की, जितना ज़्यादा टाइम पीरियड बढ़ता चला जाएगा फ्रीक्वेंसी उतनी कम प्रोड्यूस होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेव की उतनी कम होगी। दूसरी बात मैंने ये की कि फ्रीक्वेंसी और टाइम का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास 1 के बराबर होता है। अब ये 1 के बराबर किस तरह से होता है, देखिए मान लें आप एक क्वेश्चन ले लें, उस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि हमारे पास क्या है कि 200 waves produce in 4 seconds, then calculate frequency। तो फ्रीक्वेंसी का हमें पता है फॉर्मूला, कि जितनी नंबर ऑफ वेव्स हों उनको आपने डिवाइड कर देना है, जितना टाइम लग रहा हो तो हमें पता चल जाएगा 1 सेकेंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव्स बन रही हैं। अगर 4 सेकेंड के अंदर 200 वेव्स बन रही हैं, तो मुझे क्या नज़र आया, मुझे ये नज़र आया कि 1 सेकेंड के अंदर टोटल कितनी बन रही होंगी, 50 वेव्स बन रही होंगी। 2 सेकेंड के अंदर क्या होगा, 100 वेव्स बन रही होंगी। 3 सेकेंड के अंदर क्या होगा, 150 वेव बन रही होंगी। और 4 सेकेंड के अंदर 200 वेव्स बन रही होंगी। सही है, आई बात समझ। अब मैंने क्या कहा कि हमारे पास ये जो टाइम पीरियड है, यानी कि ये जो टाइम पीरियड है और जो फ्रीक्वेंसी है, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, वो हमेशा 1 के बराबर होता है। अब देखें 1 के बराबर किस तरह से, हमें ये तो पता चल गया कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी 50 हर्ट्ज़ के बराबर है। किसके बराबर है, 50 हर्ट्ज़ के बराबर है, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर 50 नंबर ऑफ वेव्स क्या हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि कैलकुलेट करें इसका टाइम कितना है, तो आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। आप देख लेंगे कि 1 सेकेंड के अंदर कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, 50 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। एक वेव को प्रोड्यूस होने के लिए जो टाइम लगेगा ना, ये यहाँ पर क्या आ जाएगी, इधर आ जाएगा। मान लें आपने 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया, मैंने क्या कहा, 1 सेकेंड में 50 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो एक वेव प्रोड्यूस होने के लिए कितना टाइम लगेगा, आप 50 को इधर ले आएंगे तो कितना टाइम लगेगा, 1/50 लगेगा टाइम। ठीक है, तो हमारे पास टाइम किसके बराबर हो गया, टाइम पीरियड बराबर हो गया हमारे पास किसके, 1/50 के। तो हमें क्या नज़र आया कि फ्रीक्वेंसी बराबर है 50 के, तो टाइम पीरियड बराबर है किसके, 1/50 के। 1/50 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 1/50 को हम लोग 0.02 करके भी लिख सकते हैं। अगर आप देखेंगे ना अभी फ्रीक्वेंसी को और टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई करके, तो हमेशा आंसर 1 के बराबर होगा। देख लें, 50 मल्टीप्लाई बाय 0.02 मल्टीप्लाई करके देखें तो आंसर किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। किस तरह से 1 के बराबर आता है, 2 0 दा 0, 2 5 ज़ा क्या आ गया, हमारे पास 10 आ गया। और पॉइंट हमारे पास क्या है, यहाँ पर पॉइंट भी तो लगा हुआ है ना, तो पॉइंट लगाने के लिए यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ये किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर। तो इनका प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वेवलेंथ, कि वेवलेंथ किसे कहा जाता है। देखिए ये जो वेवलेंथ है ना, इसे हम लोग लैम्डा के साथ शो करते हैं। ये क्या है, ये साइन है लैम्डा का।
इसको मेजर किया जाता है किसके अंदर, मीटर के अंदर। वेवलेंथ कहा जाता है किसी भी वेव के अंदर किसी भी क्रस्ट से लेकर क्रस्ट तक का फासला या ट्रफ से लेकर ट्रफ तक के फासले को। मान लें ये हमारे पास क्या है, वेव है, ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है। तो वेवलेंथ क्या है, इन दो क्रस्ट के दरमियान ये जो लीनियर डिस्टेंस है ना, मान लें ये डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर का है, तो ये क्या है, वेवलेंथ है। अगर यहाँ पर 5 मीटर है ना, तो इन दो ट्रफ के दरमियान भी जो डिस्टेंस है ना वो कितना होगा, 5 मीटर के ही बराबर होगा। तो वेवलेंथ इज द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट और बिटवीन टू ट्रफ, दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान पाए जाने वाला लीनियर डिस्टेंस हमारे पास क्या कहला रहा होता है, हमारे पास एक वेवलेंथ कहलाती है। ये तो हम लोगों ने एग्जांपल ले ली किसकी, ट्रांसवर्स वेव की। अगर हम लोग एग्जांपल लें किसकी, लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो वो कुछ इस तरह से होगी। लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम लोग कुछ इस तरह से शो करते हैं। ये क्या है, हमारे पास कंप्रेशन रीजन है, ये खुले खुले क्या है, रेयरफेक्शन रीजन है, ये कंप्रेशन रीजन आ गए, ये रेयरफेक्शन रीजन आ गए। ठीक है, थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी सी वेव लग रही है बट इट्स ओके। ये क्या है, कंप्रेशन रीजन है, ये क्या है, रेयरफेक्शन रीजन। तो वेवलेंथ क्या है, इन दो कंप्रेशन रीजन के दरमियान डिस्टेंस, ये कितना है, 5 मीटर है, तो ये वेवलेंथ है। इन दो रेयरफेक्शन रीजन के दरमियान डिस्टेंस, ये क्या कहलाती है, हमारे पास वेवलेंथ कहलाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि वेव स्पीड किसे कहा जाता है। देखिए हमारे पास स्पीड का मतलब पता है हमें, स्पीड का मतलब देख के क्या शो हो रहा है कि पर यूनिट टाइम में कोई भी चीज़ जितना फासला तय करती है उसे क्या कहा जाता है, स्पीड कहा जाता है। आपने इतनी सी बात क्या करनी है, अपने दिमाग में बिठा कर रखनी है। वेव स्पीड का मतलब होता है कि एक वेव जिस स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही है ना, एक स्पीड ट्रैवल कर रही है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है हमारे पास वेव स्पीड कहा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास जब वेव मूव करती है तो वो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही होती है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है वेवलेंथ। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया दो क्रस्ट के दरमियान, इसे नाम दिया गया किसका, वेवलेंथ का। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, द डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, कितने टाइम में वेव कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो हमारे पास क्या है, स्पीड है। अब डिस्टेंस यहाँ पर कितना ट्रैवल कर रही है, एक वेवलेंथ जितना ट्रैवल कर रही है। टाइम पीरियड कितना है, वो टाइम, यहाँ पर ये जो टाइम है ना, ये क्या लिया जाएगा, टाइम पीरियड लिया जाएगा, जो हम लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, किसी एक कंप्लीट वेव को प्रोड्यूस होने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, और ये क्या लिया जाएगा, डिस्टेंस क्या लिया जाएगा, एज अ वेवलेंथ लिया जाएगा। तो अब हमारे पास ये जो स्पीड का फॉर्मूला है ये कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको रीअरेंज करके लैम्डा के लिए फॉर्मूला बना सकते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू वी इंटू टी। एक फॉर्मूला हमारे पास ये किसका निकल आया, वेवलेंथ का निकल आया। ये तो चलो वेवलेंथ का निकला है। पिछले फॉर्मूले में हम लोगों ने कुछ इस तरह से पढ़ा था कि फ्रीक्वेंसी बराबर है 1/t के, यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या है, रेसिप्रोकल है किसका, टाइम का। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1/t। 1/t की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, एफ भी लिख सकती हूँ। तो वेलोसिटी के फॉर्मूला हमारे पास एक फॉर्मूला ये भी आ जाता है, दूसरा फॉर्मूला ये भी आ जाता है, v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा एंड v इज इक्वल टू लैम्डा ओवर टी। दोनों क्या है हमारे पास, वेव स्पीड के फॉर्मूलाज हैं। सही है, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स अवर द लास्ट टॉपिक, दैट इज वेव फ्रंट। वेव फ्रंट किसे कहा जाता है, देखिए अब ये वेव फ्रंट क्या चीज़ है। देखिए वेव फ्रंट कहा जाता है, वेव फ्रंट ना एक इमेजिनरी लाइन होती है, एक ऐसी लाइन होती है जो हमारे जहन में होती है, जो हमारे माइंड में होती है, जो हमें एक्चुअली वो लाइन नज़र नहीं आ रही होती। ये क्या है, इज द इमेजिनरी लाइन दैट जॉइंस ऑल द पॉइंट इन द सेम फेस ऑफ अ वेव।
उन तमाम के तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही होती है, जो क्या होते हैं, सेम फेस में होते हैं। सेम फेस का क्या मतलब है, जो क्या होते हैं, एक साथ चल रहे होते हैं। देखें, आपको अभी ऐसे समझ नहीं आएगी। मान लें यहाँ पर बहुत सारी वेव्स क्या हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं। यहाँ पर ये बहुत सारी वेव्स क्या हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं। अब मैं अगर इन तमाम की तमाम वेव्स को ऑब्जर्व करूँ तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये वाले जो पॉइंट है ना, ये सेम फेस में है। किस तरह से सेम फेस में, जहाँ पर ये पॉइंट लाया कर रहा है वहीं पर ये पॉइंट लाया कर रहा है, वहीं पर ये पॉइंट लाया कर रहा है। इसी तरह से ये वाले पॉइंट्स क्या हैं, सेम फेस में। तो मेरे जहन में इनको देख कर क्या आ रही है, एक इमेजिनरी लाइन आ रही है, जो क्या कर रही है, इन तमाम के तमाम पॉइंट्स को जो कि सेम फेस में है, इसे क्या कहा जाता है, सेम फेस में होना। इन्हें आपस में क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। ठीक है, तो इसे किसका नाम दिया जाता है, इसे नाम दिया जाता है वेव फ्रंट का। किसे नाम दिया जाता है, इसे किसका नाम दिया जाता है, वेव फ्रंट का नाम दिया जाता है। यानी कि एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, वो मेरे माइंड में एग्जिस्ट करती है और वो मुझे ये दिखा रही होती है कि वो इन तमाम के तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। यानी कि इस तरह से मुझे नज़र आ रहा होता है कि ये सारे पॉइंट्स हकीकत में एक दूसरे से मिले हुए थोड़ी हैं, लेकिन ये क्या है कि मुझे एक लाइन के ज़रिए मेरे जहन में क्या हो रहे होते हैं, इनकी देखें, ये सारी की सारी मुझे एक लाइन नज़र आ रही है ना, कि ये जब वेव बन रही होगी, एक वेव थोड़ी बन रही होगी, बहुत सारी वेव बन रही होंगी, तो मुझे एक ही लाइन के तौर पर ये सारी वेव्स नज़र आ रही होंगी इस तरह से। ठीक है, अब हमारे पास ये जो वेव फ्रंट है ना, इनकी दो टाइप्स आ जाती हैं। एक को कहा जाता है लीनियर वेव फ्रंट और दूसरे होते हैं कंसेंट्रिक वेव फ्रंट। अब इसको समझते हैं। देखिए, लीनियर वेव फ्रंट तो एक किस्म के हम लोग अभी अभी पढ़ के हट चुके हैं, लेकिन फिर एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। मान लें आपके पास लीनियर वेव फ्रंट प्रोड्यूस करवाने के लिए जो वाइब्रेटर होना चाहिए ना, वो भी क्या होना चाहिए, एक किस्म का बिल्कुल लीनियर होना चाहिए। यहाँ पर ये वाइब्रेटर समुद्र के अंदर इस तरह से क्या हो रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। इसके नतीजे में क्या हो रही है, बहुत सारी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, बहुत सारी वेव्स प्रोड्यूस हुई। अब यहाँ पर ये क्या है, ये तीनों पॉइंट्स ए बी सी एक फेस में, तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाई, हमारे पास वेव फ्रंट कहलाई। ये भी एक वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है। तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हर बनने वाला वेव फ्रंट क्या है, लीनियर है, सीधी लाइन्स है। दूसरी तरफ मान लें ये पूरा का पूरा एक पानी का समुंदर है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि ऊपर से इस तरह से डिप कर रहे हैं। पहले क्या कर रहे थे, इस तरह से कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, ये जो वाइब्रेटर है वो कुछ इस तरह से कर रहा है। ठीक है, वाइब्रेटर क्या कर रहा है, कुछ इस तरह से यहाँ पर वाइब्रेशन कर रहा है, यहाँ पर वाइब्रेशन कर रहा है। मान लें ये ऊपर की तरफ है, मैं ऊपर की तरफ किस तरह से ड्रॉ करूँ, तो मैं बिल्कुल ऐसे लाइन की तरफ ड्रॉ कर देती हूँ। तो क्या होगा कि यहाँ पर ऐसे ऐसे वेव प्रोड्यूस होंगी, बिल्कुल ऐसे चारों तरफ वेव प्रोड्यूस हो रही होंगी। इसे ख़त्म कर देते हैं अब दिखाने के लिए ना। मान लें यहाँ पर क्या हो रही है, वाइब्रेशन। तो क्या होगा कि इनको ज्वाइन करने के लिए जो लाइन होगी ना, वो कंसेंट्रिक होगी। ऐसे वेव फ्रंट प्रोड्यूस हो रहे होंगे जो इनके इस तरह से सेम फेस, यहाँ पर ये जो वेव है इसका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक जैसे मोशन शो कर रहे हैं ना, तो ये सेम फेस में इनको ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहला रही है, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट कहला रही है। तो कंसेंट्रिक वेव फ्रंट कुछ इस तरह से होते हैं। कंसेंट्रिक का मतलब होता है कोई भी ऐसे सर्कल्स जिनका एक ही सेंटर हो, तो ये कंसेंट्रिक वेव फ्रंट्स हमें कुछ इस तरह से नज़र आते हैं, जबकि लीनियर वेव फ्रंट्स हमें कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। ठीक है, कंसेंट्रिक वेव फ्रंट आप दोबारा से देख लें कि यहाँ पर इस तरह से क्या है, ये वाला जो पॉइंट और ये वाला जो पॉइंट बिल्कुल सेम है ना, तो इस तरह से इनको ज्वाइन करवा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये जो 5 की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ी, टाइम पीरियड पढ़ा, फ्रीक्वेंसी पढ़ी, वेवलेंथ, स्पीड एंड वेव फ्रंट पढ़ा, आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।